20 या 22 तारीख से बरसात हो रही थी, तेज तेज कारण से। इधर सुरवाल बांध है, उससे पानी इतना गहरा होके, इतना कटाव होके ज़मीन हमारी सब नष्ट हो गई। कितनी तारीख को? 24 तारीख को इतना पानी आया, कणिया कणिया से ज़्यादा आया है। इतना कटाव देके जमीन पहली तो जमीन कटने के कारण जमीन कौन सी कटी? जमीन बोते थे, प्लेन जमीन खेती की? खेती की जमीन कटने के कारण पूरा पानी कटाव के लेके, पूरा मकान को लेके 6 कमरे थे, उसमें बरामदा था और मकान में क्या क्या थे? कूलर, पंखा, टीवी, नाच, गेहूँ, सरसों सब थी उसमें, कुछ नहीं निकाल पाया। फिर उसके कारण कितने बजे घटना? रात को 4 बजे की घटना है ये। और उसके पास दुकान थी 2, उसमें भी 3-4 लाख रुपए का सामान था, वो भी बेच चुका। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसमें खेती में अमरूद का पेड़ थे बड़े बड़े, कितने? 250 पेड़ थे, वो भी बेच चुके। जमीन इतना 100 फुट से ज़्यादा गहरा हो गया, गड्ढा बन गया। ये गड्ढे हो गया बिल्कुल। अब कल को तक पानी रुका है, 4 दिन बहुत गहरा पानी। कितना का नुकसान हो गया होगा? 1 करोड़ का नुकसान कम से कम हो। मुआवजे के लिए कोई पटवारी वगैरह कोई आए थे, पटवारी रिपोर्ट करके ले गए थे क्या यहाँ। कहेंगे? मैं अभी रिपोर्ट बना के देंगे, आगे भेजेंगे, कुछ आपको सहायता मिलने की मिलेगी? प्रक्रिया है। किस प्रक्रिया से देंगे सहायता? जो भी गवर्नमेंट रेट है ये बताए गए हैं। अच्छा, तो आपको लगता है सहायता मिल जाएगी? यहाँ पर डॉक्टर किरोल लाल विधायक आया है, वो ऐसे बोल के गया था, या इधर डंडा करा देंगे, इस खेत को प्लेन करके दे देंगे। विधायक की तरफ से आपको क्या नाम कोई सहायता, विधायक की तरफ से कोई सहायता दी गई? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, पर ऐसे बोल के गया है। कितने दिन हो गए? 26 तारीख को आया है। अच्छा, अब क्या चाहते हो? 24 तारीख को मकान डसे और फिर 26 तारीख को 25 तारीख को आए थे मंत्री साहब पहले तो। फिर उसने पानी भी डाटा, उधर साइड नेर अधनोटी के पास सुतला को डाटा, पर पानी रुक नहीं पाया। अब क्या समस्या आपका साथ? पूरी समस्या में साहब, मेरे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। मैं एक नीमड़ी के नीचे बैठा हूँ, पूरा परिवार 8 सदस्य है मेरा परिवार। खाना वगैरह कहाँ बना रहे हो? खाना वाला अभी बाहर तो खुले में ही? 3-4 दिन से खुले में ही बना रहे हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मेरी कुछ रहने की व्यवस्था, कुछ तो करे। पूरा मकान गया, सब कुछ गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब आपकी आजीविका कैसे थी, क्या कैसे कमाई होती थी? खेती से पेट पालन करते थे, इससे कुछ और तो मेरे पास कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। ये देख लो आप, सब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे से थोड़ा दिमाग भी अपसेट होता जा रहा है। सब कुछ बहने के कारण सब पूरा परिवार शाम सुबह को आंसू पटकते हैं। और कुछ भी नहीं है यहाँ। रोड पे आ गया, 10 फीट जगह बची है और कुछ नहीं। एक ही कहते हैं मेरे पास तो यही है। अब अगर अपन आप मकान बनाओगे कितने का खर्चा आ जाएगा? 1 करोड़ का खर्चा आएगा पूरा। खेती वगैरह लोगे? हाँ, खेती भी आ गई इसमें। जमीन 4 बीघा जमीन गई, ट्यूबवेल गया, सब कुछ गया। ट्यूबवेल, बोर और डीपी गई। अब क्या चाहते हो? साहब मेरी व्यवस्था हो जाए, रहने की जमीन प्लेन समतल हो जाए, मेरी प्रशासन की तरफ से मदद मिल जाए। हमको मदद, थोड़ी बहुत मदद मिले। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। वर्तमान में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ ग्राम जड़ावता में। अभी कुछ दिन पहले अतिवृष्टि से जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कार्य जारी है, और जिस प्रकार से कुछ खातेदारी भूमि और मकान जो अतिवृष्टि से नष्ट हुए हैं उसमें मुख्यतः मीठालाल सन ऑफ मोजीराम, जिनका मकान खातेदारी भूमि जो लगभग 2 से 2.5 बीघा है, वो बारिश के मिट्टी कटाव के कारण नदी में बह गई है। उसका सर्वे किया जा रहा है, और खातेदारी भूमि का और जो मकान है उसको आपदा प्रबंधन के तहत जो भी उसमें नियम है उसके तहत यथाशीघ्र सहायता देने का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। रिपोर्ट बना के आगे अग्रेसित की गई है और उन्हें तत्काल मदद मिलेगी। गांव में कितना नुकसान हुआ? गांव में सर फसलों में करीब 70 से 80% नुकसान है, जिसमें तिल और जो उड़द है वो तो पूर्णतः नष्ट है। बाजरा जरूर कुछ थोड़ा बहुत है, बाकी तो मुआवजे की देने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया सर ये है उसके अंतर्गत कि गिरदावरी जल्दी से जल्दी पूर्ण की जाए, और ये हम युद्ध स्तर पे कर रहे हैं जड़ावता के अंदर, और जिसमें खाट खुर्द में तो लगभग 90% की जा चुकी है, और जड़ावता में लगभग 75% गिरदावरी हो चुकी है। खेतों में कटाव क्यों हुआ था? खेतों में कटाव सर, ये जो पानी है,
पानी का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा कुछ टाइम से बारिश हर बार होती है, पर कुछ कई कारण है। जैसे अजनोटी में जो पानी भरता है तो वहाँ से बंदा 3 जगह से काटा हुआ है, तो वो 2 से 2.5 फीट पानी वो नीचे उसका स्तर कम हुआ है। और जो नहरों का निर्माण हुआ है इससे भी पानी का डिस्टर्बेंस हुआ है इससे। प्रशासन ने अब तक क्या किया? प्रशासन ने अजनोटी वाले उसको जहाँ से लूप होल था उसमें पानी आ रहा था उसको रोका है हमने, कट्टा वगैरह और वो सब लगा के रेत के, और बाकी टीमें आई हैं कई। और वर्तमान में वहाँ पे जितने भी मकान में जो डैमेज है खातेदारी भूमि है उनको रोकने के लिए लगातार जेसीबी वगैरह से कार्य किया जा रहा है। आगे रोकथाम की क्या योजना है? आगे भविष्य में रिपोर्टें बना के दी गई हैं और जयपुर से भी टीम आई है जिसने इनका सर्वे किया है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का, सूरवाल डैम से लेके वहाँ तक का। तो भविष्य में इसको रोकने के प्रयास किए जाएंगे तथा इसको एक सही डायरेक्शन देके बनास में भेजने का भी प्रस्ताव है। प्रभावित परिवारों की मदद कैसे करेंगे? आपदा प्रबंधन के माध्यम से हो रही है, सामाजिक स्तर से हो रही है, ग्रामवासी भी कर रहे हैं, और जो जिस स्तर से कर पा रहा है, जो हम लोग तो प्रशासन की तरफ से जो भी मदद हो रही है उसमें सहयोग कर रहे हैं, रिपोर्ट बना के अग्रेसित भी की जा चुकी है। समस्या हर साल की है या इस बार ही? ये सर पिछले 2 बार से हुई है कि इसमें कुछ ये नहरों का निर्माण हुआ है जिससे डिस्टर्बेंस हुआ है, और कुछ जगह से जो बंदे बने हुए थे वो काटे हैं लोगों ने एक गांव का पानी दूसरे गांव में भेजने के लिए। और ये जड़ावता वगैरह, ये चकेरी, सेलू, ये थोड़े सा डाउन एरिया आता है, तो इधर दिक्कत ज़्यादा हो रही है 2-3 साल से। क्या भविष्य में भी ऐसी संभावना है कि इस तरह की त्रासदी? भविष्य में सर अगर बारिश हुई और इसका अगर मैनेजमेंट नहीं होता है तो त्रासदी इसी प्रकार की होगी। तो इस पे प्रशासन अपने स्तर पे कार्य कर रहा है, यथाशीघ्र इसका निस्तारण होना चाहिए। सवाई माधोपुर जिले में बारिश के चलते ग्राम पंचायत जड़ावता में काफ़ी नुकसान हुआ है। पटवारी द्वारा बताया गया कि इस पंचायत में लगभग 2055 पॉपुलेशन है और वोटरों की संख्या 1800 है, जिसमें 60 से 70% लोगों को अतिवृष्टि के कारण क्षति पहुंची है, जिसकी जांच अभी जारी है, पर तत्काल राहत किसी को भी नहीं मिली है।